हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम बेसिकली अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और इन गलतियों पे अगर आप वर्क करते हो तो मैं कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब बात आएगी पढ़ाई की तो आप एकदम से आके मचा सकते हो। और जब बात आएगी मेमोरीज को याद करने की कि हमने कॉलेज में मस्तियां की या सिर्फ पढ़ाई की, तब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे हाँ भाई मैंने तो भर भर के मजे किए। और जब बात पढ़ाई की या प्लेसमेंट की आई तो मैंने तो मचा दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। तो किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर उसका डिस्क्लेमर ना दिया जाए तो वहां पे कमेंट सेक्शन में बजा दी जाती है। तो भाई डिस्क्लेमर इस वीडियो को ये है कि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है कि अलग अलग हो, तो कृपया उससे मेरे को जज ना करें। मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। एक उन लोगों का जिन लोगों का ऑलरेडी अपने लाइफ का जो गोल है वो सेट है। लाइक मैं यहाँ पे पूरी वीडियो में बात करूंगा एक कोर्स को लेके, बीटेक सीएसई। ठीक है, तो मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगा वो सब बीटेक सीएसई को लेके दूंगा। आप अपने अपने कोर्सेज से उसको मैच करते हुए चलें, है ना। तो यहाँ पे उस बंदे की मैं बात करूंगा जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को बीटेक सीएसई के अंदर भी, अगर आपको नहीं पता तो सब ब्रांचेस होती हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एंड ऐसे ही काफी सारे फील्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे का जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि भाई मेरे को अपना एडमिशन लेते टाइम ही, लाइक अगर उसने बीटेक सीएसई में अभी एडमिशन लिया और उसका गोल पहले से ही क्लियर है कि मेरे को बीटेक सीएसई में वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, तो उस बंदे को क्या क्या करना चाहिए। और एक बंदा जिसको भाई क्लियर ही नहीं है कि उसको करना क्या है, उसने सोचा है कि मैं अभी बीटेक में एडमिशन ले लेता हूं, बीटेक सीएसई में मेरे को एडमिशन ले रहा है और जैसे जैसे मेरे को इंटरेस्ट आएगा मैं वैसे वैसे आगे चेंज करता जाऊंगा और अब खुद को इवॉल्व करता जाऊंगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सबसे पहले उन लोगों की जिनका जो गोल है वो क्लियर है। तो भाई जिन लोगों का गोल बिल्कुल क्लियर है, तुम लोग खूब मजे करने वाले हो भाई आपने कॉलेज लाइफ में, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो भाई। मैंने जो गलती की थी, मेरा गोल क्लियर था कि मेरे को वेब डेवलपमेंट में जाना है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आना है। तो यहाँ पे गलती ये होती है कि हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं और लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। और काफी ज्यादा लोग यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि सी प्लस प्लस के प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं, सी की प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं, पाइथन की ढूंढ रहे हैं। अगर देखो बेसिकली आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है लैंग्वेजेस का, अगर आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है, तो आपको ये सब पे टाइम वेस्ट करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास 11th और 12th में कोई भी लैंग्वेज नहीं थी या आज से पहले आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी तक नहीं है, देन आप इन सब चीजों में जाइए कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक सी और सी प्लस प्लस का पढ़ लिया और किसी भी थर्ड लैंग्वेज में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको बेसिक आता है देन तो आपको बिल्कुल छूना नहीं है। देन भाई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करनी तो क्या करना है आप लोगों को, जिन लोगों का गोल क्लियर है, भाई अगर मेरा गोल क्लियर है कि मेरे को वेब डेवलपमेंट करना है तो मैं ये लैंग्वेजेस क्यों पढ़ूं, मैं वही लैंग्वेज पढ़ूंगा जो आगे मेरे काम में आने वाली है या एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे प्लेसमेंट में काम आएंगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जिनका गोल क्लियर है और जिनका गोल क्लियर नहीं है उन दोनों के लिए, कि आप सभी को अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर से सबसे ज्यादा जो वर्क करना है वो करना है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर, DSA। तो आप जिस भी कोर्स में हो आप ये पता करो कि प्लेसमेंट के टाइम पर आप किसी भी फील्ड से हो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस से पूछे जाते हैं। तो बीटेक के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस DSA से पूछे जाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ईयर से आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है और अपनी DSA को अपने थर्ड ईयर के एंड तक इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कोई भी कंपटीशन में आपके ना रहे, आपके एटलीस्ट आपके कैंपस के अंदर। अब बात हो गई डीएसए की, भाई डीएसए तो एक वो सब्जेक्ट हो गया जो बेसिकली पूछा जाता है। अब बात करते हैं उनकी, लाइक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं खुद से कि मैं वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ उस समय। तो वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर उसके आगे फ्रेमवर्क्स आते हैं, एंगुलर, रिएक्ट वगैरह। तो आप फर्स्ट ईयर से ही उन चीजों को पढ़ते हुए चलो, थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करो, बाकी मौज मस्ती करो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा कि कंप्लीट मौज मस्ती करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। बट आपका अगर गोल क्लियर है तो आपको इधर उधर दिमाग नहीं मारना, आपको 10 चीजें इवॉल्व नहीं करनी। आपका गोल क्लियर है कि मेरे को यही करना है और एंड आप उसी पे आगे वर्क करते हुए चलो। आप इसमें मत पड़ जाओ कि मैं C++ पहले एडवांस तक कर लूं, फिर मैं जावा एडवांस तक कर लूं, फिर मैं पाइथन एडवांस तक कर लूं। लोग यही सारी गलतियां करते हैं। आप इन सब गलतियों से बचो,
जो आपका गोल है बीटेक सीएससी के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट में जॉब चाहिए, तो आप उसी के सारे सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स जो आपको ऑब्वियसली प्लेसमेंट में भी पूछे जाएंगे और उन्हीं के बिहाफ पे आपको कैंपस में प्लेसमेंट मिलेगा, जैसे कि डीएसए भी हो गया, तो आप उन्हीं को पढ़ो। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि भाई बी ग्रेड वालों का, जिनको आइडिया ही नहीं है कि उनको करना क्या है और उन्होंने बस अभी अपने बीटेक के अंदर एडमिशन ले लिया, अब उनको सोचना है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। तो भाई तुम्हारी थोड़ी सी बैंड बजने वाली है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफी सारे ऐसे आए होंगे जिन्होंने 11th और 12th में पढ़ रखा होगा या फिर जिनका गोल्स क्लियर होगा ए ग्रेड वालों से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सबसे ज्यादा मस्ती ये करने वाले हैं, है ना। तो घबराओ मत, तुम लोग भी मजे करोगे, पर यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। तुम लोग इवॉल्व करो यार काफी सारी चीजों को। जैसे मान लो अगर तुमको ये तो श्योर है कि हाँ मैं बीटेक सीएससी में ही कुछ करना चाहता हूँ, तो बीटेक सीएससी के अंदर जैसे कि मैंने बताया डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती हैं, वेब डेवलपमेंट भी आता है। इनमें से दो चीजों को मैं ऑप्शन लेके बताता हूं कि भाई पहला है वेब डेवलपमेंट और दूसरा मैं लेता हूं साइबर सिक्योरिटी। तो भाई अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको बेसिक आना चाहिए HTML का, जावास्क्रिप्ट का और CSS का। और अगर आपको भाई करनी है साइबर सिक्योरिटी तो आपको लाइनक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लाइनक्स अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा करोगे फर्स्ट ईयर से। आप भी C या C++ में नहीं पढ़ोगे अनटिल अनलेस आपको बेसिक भी नहीं पता। अगर आपको बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, आप डायरेक्ट अपने फ्यूचर पे जाओ 3 साल बाद के, जो आपको जरूरत पड़ेगी आपके प्लेसमेंट के टाइम पर। ऑब्वियसली डीएसए आपको भी करना है अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जहां अब आप कैंपस में जाके या फिर प्लेसमेंट के बाद जिस कंपनी में आप जाओगे वहां पे जो आपको बेसिकली वर्क करना होगा, लाइक आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आना चाहिए। डीएसए को हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं और वो भी पूछा जाता है। जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े क्वेश्चंस डीएसए के, आप ऐसा मान लो। साथ में इनके छोटे मोटे क्वेश्चंस जो भी फील्ड में आप जा रहे हो, लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड, और अगर आप किसी और में साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ मैंने आपको बताया, आपने थोड़ा सा HTML CSS कर लिया और आपने यहाँ पे थोड़ा सा लाइनक्स भी चला के देख लिया। अब भाई मेरा तो इंटरेस्ट आया HTML और CSS करने में, फ्रंट एंड बनाने में। तो भाई बेसिकली आपका फंडा क्लियर हो गया। ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा सबका कर लिया, जितने भी फील्ड्स आपके कॉलेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर आपको पता है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका मेजर इंटरेस्ट आया अब आप उसे पकड़ लो। यानी यहाँ पे आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फंडा और डाउट ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई मेरे को वेब डेवलपमेंट करना है। अब मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 साल बाद नहीं सोचूंगा जब ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, तब मैं ये डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं ढूंढ रहूंगा कि मेरे को क्या करना है। और वो भी डिसीजन मेरा सही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो मैंने जल्दबाजी में लिया होगा। मेरे को तो कुछ फील्ड का पता ही नहीं, तो मैं राइट डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? राइट डिसीजन मैं तभी ले सकता हूँ जब मैं सारे फील्ड का थोड़ा थोड़ा पढ़ लूं एंड एट द एंड मेरे को जिसमें इंटरेस्ट आया मैं उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लूं। तो यहाँ पे आपको पहले ही अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में पता चल गया कि भाई ये वाला सब्जेक्ट है और इसमें मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया है, तो आप वही ऑप्ट करोगे और भाई लाइफ में आगे बल्ले बल्ले। सेकेंड ईयर में आपको सब कुछ छोड़ के, फर्स्ट ईयर में आपने किया दोनों चीजें, डीएसए हल्का फुल्का पढ़ा, बट आपने अपना मेजर गोल उसको बना लिया जो सब्जेक्ट आपको चाहिए और आपने उसके अच्छे से तैयारी कर ली। लाइक आपने वेब डेवलपमेंट चूज किया तो आपने HTML CSS दबा के करी फर्स्ट ईयर में और डीएसए थोड़ा बहुत करते रहे। जब बात नंबर आती है सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में आप दोनों को बैलेंस करो। लाइक जितना आप अगर डीएसए कर रहे हो उतना ही आप अपने उन वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, उसमें इंप्रूव करो। जब बात आएगी थर्ड ईयर की तो भैया डीएसए का लेवल ये होना चाहिए, जो आपका प्रिपरेशन लेवल है डीएसए का थर्ड ईयर में आपका यहाँ पे होना चाहिए टॉप पे। लाइक अपना खून पसीना लगा दो आप डीएसए के अंदर जब आप थर्ड ईयर में हो। और यहाँ पे जो बाकी आपके लाइक HTML CSS या फिर फ्लटर या जो भी आप चीजें फ्रेमवर्क वगैरह पढ़ रहे हो उसको थोड़ा नीचे ले आओ, काफी ज्यादा नीचे। क्योंकि अगर आपको 30 लाख का, 32 लाख का, 42 लाख का या फिर 15 लाख का प्लेसमेंट फोड़ना है तो डीएसए आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डीएसए नहीं जानते हो तो डीएसए को जानो, और क्योंकि उसके बिना आपको इतना बड़ा प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। बट अगर आपको सिर्फ छोटा मोटा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको सिर्फ इसकी भी नॉलेज होगी, देन तब भी आप समझ जाओगे और प्लेसमेंट फोड़ लोगे। तो आई होप आप अपने अपने कंपैरिजन अपने अपने कोर्सेज और उसके थ्रू आप कर लेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आई होप आप कमेंट करके मुझसे पूछ लोगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मोस्टली कमेंट्स का आंसर करने की जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।